मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद विद्याश्रम कक्षा छोटी की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है वो है एक्सरसाइज 8, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सभी में हमें फलन दिया हुआ था और उससे हम मैक्सिमा मान, मिनिमा मान, मैक्सिमा वैल्यू पॉइंट याद कर रहे थे। अब क्या है, जो अपना लास्ट एग्जाम्पल था 36 और अब एग्जाम्पल 37, आगे भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। उन सभी क्वेश्चनों में हमें फलन दिया हुआ नहीं होगा, हमें बताया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फलन बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि फलन किसका बनेगा। तो आपके क्वेश्चन में जिसका नाम ऐसे दिया ना, आयतन उच्चतम हो या क्षेत्रफल अधिकतम हो या आयतन निम्नतम हो या आयतन न्यूनतम हो या आयतन आपका महत्तम हो, क्षेत्रफल महत्तम हो, इस प्रकार से आपको जो दिए हुए हो इसका मतलब फलन वही बनाएगा। आयतन महत्तम हो तो आयतन फलन बनाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या क्षेत्रफल महत्तम हो तो क्षेत्रफल आपका फलन बनाएगा। उस फलन में भी क्या करना, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फलन किसका बनाएं। तो फलन उसी का बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन में दिया हो महत्तम हो या आपका न्यूनतम हो या अधिकतम हो या उच्चतम हो, ऐसा दिया हुआ हो। तो जिसका हम फलन बनाते हैं हमें पता है, उसी का ही हम क्या करते हैं, अवकलन बना करते हैं। तो अवकलन एक बार होगा और अवकलन दो बार होगा। एक बार अवकलन से पता है आपको कि बिंदु प्राप्त होगा और दूसरी बार अवकलन से मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताएगा कि ये बिंदु है वो आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके अलावा दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि कांस्टेंट किसको मानना है। तो क्वेश्चन में आपको जो चीज दी हुई है उसे आपको कांस्टेंट मानना है। जैसे पिछले एग्जांपल में कहा गया था कि वृत्त के अंदर एक आयत बना रहे हैं, तो वृत्त हमें दिया हुआ हो गया और आयत आपका अंदर बन रहा है, तो आयत आपका वेरिएबल हो गया। तो जो वृत्त है तो उसकी जो चीजें हैं, वृत्त की चीजें जैसे मैन क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्या को हमें कांस्टेंट लेना है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है, इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई को हमें कांस्टेंट काम में लेना है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी फलन में कहीं भी अगर हम इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी अगर दूसरे चर के साथ में आ जाए तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करके आपका बाहर आ जाएगा, अवकलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इन दोनों चीजों का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, यानी हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है और महत्तम आयतन वाले, महत्तम आयतन की बात हो रही है, इसका मतलब आयतन तो आपका क्या करेगा, फलन बनाएगा और आयतन का ये हम अवकलन करेंगे। 2 बार अवकलन करके हमें ये भी बताना होगा कि आयतन आपका महत्तम है। उसके बाद में शंकु का, महत्तम आयतन वाले शंकु का, यानी बात शंकु की हो रही है, का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि आयतन तो आपका महत्तम है, तब अर्धशीर्ष कोण है वो tan इनवर्स रूट 2 है। अब पहले हम शंकु पे डिस्कस करते हैं कि शंकु में कौन कौन सी चीज क्या होती है और शंकु दिखता कैसे है। तो देखो, जोकर की जो टोपी होती है वो शंकु ही होती है। तो उसमें आपका क्या होता है, नीचे तो होता है वृत्त जैसा और उसके ऊपर ऐसे होता है, ऐसे आपका बना हुआ। तो नीचे ये वृत्त जैसा, ये आपका जो बोर्ड पे दिखाएंगे 2D में तो ये ऐसे ही दिखेगा आपका। तो वृत्त होता है, इसका मतलब उसमें त्रिज्या भी होगी। तो शंकु का क्या होता है, एक केंद्र होता है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, वही शंकु का केंद्र हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम इस साइड से मिला दें, इसको O दे दिया नाम, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको दे दिया C। अगर हम इसको इससे मिला दे तो ये दूरी है वो कहलाएगी R, यानी शंकु की त्रिज्या। तो इस R का नाम हो गया शंकु की त्रिज्या। अब ये A है वो शंकु का शीर्ष है। अगर हम शंकु के शीर्ष को सीधा इस केंद्र O से मिला दें तो ये जो दूरी है इसको नाम देते हैं H, इसको S से प्रदर्शित करते हैं। और ये H होती है आपकी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब आपकी जो A O रेखा बनी है वो शीर्ष A को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं शंकु को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये इधर जो कोण बनाता है वो आपका थीटा है, तो इधर वाला भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। और इस थीटा को ये हम कहते हैं अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष
शीर्ष कोण, यानी ये शंकु का अर्ध शीर्ष कोण है जिसको हमें थीटा बराबर हमें tan इनवर्स रूट 2 बताना है। अब और चलते हैं। अब ए को जो सी से मिलाने वाली ये रेखा है आपकी AC रेखा है, इसको प्रदर्शित करते हैं L से, और इसी को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई। देखो अब उसके बाद में फाइंड आउट करने वाली वैल्यू इसमें कौन कौन सी है। देखो एक तो है आयतन, शंकु का आयतन जिसको हम V से लिखते हैं, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। उसके बाद में चलते हैं हम इसके क्षेत्रफल की ओर, जिसको होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसको हम a से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है आपका पाई RL प्लस पाई r स्क्वायर, ये होता है आपका। जो नीचे वाला वर्ग होता है उसका होता है पाई r स्क्वायर, और जो ये आपका ऊपर ऐसे बना होता है इस पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई RL। तो ये हो गया आपका आयतन, ये हो गया क्षेत्रफल, और ये हो गया शंकु। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। शंकु के बारे में जितनी बेसिक बातें थी वो आपको बता दी गई है। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। शंकु में एक तो तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई L हो गई। एक आयतन के बारे में बात हो रही है तो आयतन हो गया आपका V। एक अर्धशीर्ष कोण की बात हो रही है तो अर्धशीर्ष कोण हो गया थीटा। हमारा फलन बनेगा आयतन से, शंकु के आयतन से, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r भी आ गया, h भी आ गया, यानी हमें शंकु में r भी मानना पड़ेगा, h भी मानना पड़ेगा, l भी मानना पड़ेगा, थीटा भी मानना पड़ेगा, और आयतन भी मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें मान के हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका शंकु हो गया, ये त्रिज्या होगी, इसको O नाम दे दिया, ये A है आपका, ये B है, और ये C है, ये H ऊंचाई होगी, ये L हो गया, और ये हो गया आपका थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, मानते हैं, हम कह देंगे माना शंकु आपका ABC है, जिसके आधार की त्रिज्या, इसको बोलते हैं आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या R, ऊंचाई H, तिर्यक ऊंचाई L, और अर्धशीर्ष कोण थीटा तथा आयतन क्या है, V है। तो माना शंकु ABC का जिसके आधार की त्रिज्या R, ऊंचाई H, तिर्यक ऊंचाई L, अर्धशीर्ष कोण थीटा तथा आयतन V है। हमने इतनी सारी चीजें मानी क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है आयतन की बात हो रही है, तो आयतन में इतनी सारी चीज आएगी। तो आप नीचे ऐसे फॉर्मूला लिखना चाहो आपको समझने के लिए, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये लिख दिया। अब हमें कह रहा है कि आपको तिर्यक ऊंचाई तो दी हुई है, यानी L तो आपको दिया हुआ है, तो L तो हो गया कांस्टेंट, इसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तब 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपका H है, R है, थीटा है, ये आपके वेरिएबल नहीं है, यानी जब इनका अवकलन करेंगे तो 0 मान नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे, तो हम कहते हैं इसलिए V बराबर शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये आ गया। अब अगर हम इसका अवकलन करें तो इसमें देखो अवकलन हम r के सापेक्ष कर सकते हैं, h के सापेक्ष कर सकते हैं। तो r के सापेक्ष करेंगे तो h उठाना पड़ेगा, क्योंकि रखना एक कोई है जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। इधर v है, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर की बात करें, अगर h के सापेक्ष किया तो r को उठाना पड़ेगा। अब h और r को हटाएं कैसे, देखो शंकु के बारे में और बता देते हैं आपको। शंकु में ये जो त्रिभुज बनेगा आपका AOB, ये समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो हमारे पास ये समीकरण होती है। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, h स्क्वायर को हटाएंगे, h को जैसे यहाँ से हटा देते हैं, तो h को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा h बराबर √L² - R²। क्या गया।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे तो आर के पद होगा, आर के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन दिक्कत एक यहाँ है कि हमें बात किसके बारे में करनी है, अर्धशीर्ष कोण की बात हो रही है। तो अपना जो ये फॉर्मूला बनेगा उसमें कोण आया ही नहीं, तो उसमें कोण भी आना चाहिए। अब उसमें कोण लाना हो तो हमें इसके अलावा कोई और रिलेशन काम में लेना होगा, यानी ये रिलेशन हम काम में नहीं लेंगे। जरूरी नहीं आप अगर ये रिलेशन काम में लेके करो तो भी सवाल तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब ये रिलेशन काम में नहीं ले तो कोई और रिलेशन लो। तो और में हमें क्या करना पड़ेगा, एच और आर दोनों को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें थीटा लाना है। एच और आर दोनों हटाने हैं और हमें थीटा लाना है। तो थीटा में, एच में और आर में क्या संबंध हो सकता है? तो थीटा तो देखो कोण हो गया, समकोण त्रिभुज का कोण हो गया, एच लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो इसमें रिलेशन आता है आपका साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब आर बटा एल। तो यहाँ से आर बराबर आ गया एल साइन थीटा। तो देखो आर का मान आ गया एल में और थीटा में, तो एल तो अचर है तो थीटा में आ गया, हमें थीटा में चाहिए था। फिर अपन कोस थीटा लेते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार, कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है, तो आधार बटा कर्ण यानी एल। ये लो, तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो एल कोस थीटा। ये ठीक रहा आपका कि आर को हटाएंगे तो एल साइन थीटा रख देंगे और एच को हटाएंगे तो आपका एल कोस थीटा रख देंगे। तो सारा मान आपको थीटा के साथ थीटा के पदों में आ जाएगा। फिर हम थीटा के सापेक्ष आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो हम यही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अर्धशीर्ष कोण चाहिए, इसलिए। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया और चले गए त्रिभुज में। तो ये चीज तो मैंने आपको रफली करके बताई है, अब यहाँ करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी में आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो गया आर बटा एल। तो यहाँ से आपका आर बराबर आ गया एल साइन थीटा। फिर दूसरा कोस थीटा बराबर हो गया एच बटा एल। तो यहाँ से एच बराबर आ गया एल कोस थीटा। अब आर का और एच का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपका v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू ये रही एल साइन थीटा का होल स्क्वायर और एल कोस थीटा, एच की जगह ये हमने रख दिया। अब इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो v बराबर पाई/3। देखो यहाँ एल स्क्वायर बनेगा, यहाँ एक एल है तो एल की घात हो गई 3, एल की घात 3। यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बनेगा कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो देखो अब हम इसका अवकलन कर देंगे थीटा के सापेक्ष। तो आपका पाई एल स्क्वायर बटा 3 ये तो अचर है, ये तो अवकलन में भाग ही नहीं लेगा। ये दोनों होगा, इन दोनों का अवकलन होगा, इन दोनों का अवकलन हम कर देंगे u गुणा v से। तो करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो ये हो गया आपका dv बट्टा डी थीटा बराबर आपका पाई एल क्यू बट्टा 3 रह जाएगा ऐसे ही। अब इनका अवकलन होगा u गुणा v से। तो सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर को ऐसे रख दिया, कांस्टेंट रख लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने कांस्टेंट रखा, कोस का अवकलन आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस हमने कोस थीटा को ऐसे रखा। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन करते हैं। तो पहले घात का होगा, तो घात आगे जितनी घात है उसमें से एक कम करके लिख दी। फिर घात के अलावा कौन है, साइन है, साइन का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। तो ये हो गया आपका कोस थीटा, यहाँ से ये आ गया। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो dv बट्टा डी थीटा बराबर पाई एल क्यूब बट्टा 3। तो यहाँ तो क्या आपका माइनस का साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और कोस थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम इसको, तो आपका कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे वो लिखेंगे तो अपने को एक दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, हमें थीटा चाहिए tan में। देखो थीटा बराबर tan इनवर्स चाहिए अपने को, थीटा बराबर tan इनवर्स रूट 2। तो tan इनवर्स कितने लाएंगे, तो tan थीटा बराबर रूट 2 होना चाहिए। tan थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर रूट 2 आना चाहिए। ये मान अपने पास आना चाहिए। तो साइन और कोस दोनों आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर को साइन में चेंज नहीं करेंगे, कोस को कोस में रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ये लो, अब इसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं।
अब देखो आपका समीकरण 2, अब इसको 0 के बराबर करेंगे मान निकालने के लिए, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका क्या हो जाएगा dv बट्टा डी थीटा बराबर 0। तब dv बट्टा डी थीटा की वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी पाई एल क्यूब बट्टा 3 और कोष्टक के अंदर माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो इधर वाले इस पूरे का 0 में भाग देंगे तो ये इधर आपका इधर से हट जाएगा, उधर इसका इधर भाग देते हैं 0 बन जाएगा। ये बन गया माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो अब इन दोनों में देखो साइन कॉमन आ रहा है तो हम साइन कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बच गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखो दो गुणनखंड बन गए, एक तो आपका साइन थीटा है, एक आपका साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा का मान 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो आप कहेंगे इसलिए आपका साइन थीटा बराबर 0 या माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ये तो हमारे काम नहीं आना क्योंकि हमें तो ये चाहिए थीटा बराबर tan इनवर्स रूट 2। तो यहाँ से ये बढ़ेगा, हम इस माइनस वाले को भेज देंगे उधर, तो आपका बन जाएगा इधर आते साइन स्क्वायर थीटा बन गया प्लस का और उधर हो गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा कर देंगे भाग, तो कोस स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ भाग देने पर हमने भाग दिया तो ये बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा रूट 2 और थीटा बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स रूट 2। तो आपका थीटा बराबर tan इनवर्स रूट 2 आ गया। तो अब क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि भाई अपना तो ये आ गया आंसर, बस यही है, यही लिख दो कि आप tan रूट, जो कि क्या हो गया आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तो अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 आया है, लेकिन अभी हमने ये सिद्ध नहीं किया कि इस पे आयतन महत्तम है। तो हमें इस बिंदु पे ये आयतन महत्तम क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। वो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो dv बट्टा डी थीटा है इसका एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को वापस रख कर रहा हूँ यहाँ से आंसर को। हमें दो चीजें काम की थी, हमारी दोनों को हमने रख लिए। अब इसका दोबारा अवकलन करते हैं। तो समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं। तो देखो, तो dv बटा डी थीटा का तो हो जाएगा डी स्क्वायर वी बट्टा डी थीटा स्क्वायर बराबर पाई एल क्यूब बट्टा 3 आपका आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये तो कोष्टक है। अब अंदर चलेंगे कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक के अंदर माइनस तो पहले से है। अब साइन क्यूब है तो पहले घात का होगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये घात का हुआ। अब घात के अलावा कौन साइन, साइन का हो जाएगा कोस थीटा, ये कोस थीटा हो गया आपका। फिर प्लस आपका 2 गुणा, यहाँ आया आपका साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों गुणा में है, तो इन दोनों का होगा u गुणा v से। तो हमने क्या किया, पहले साइन थीटा को रखा कांस्टेंट, तो साइन थीटा को हमने कांस्टेंट रखा और कोस स्क्वायर थीटा का किया, तो पहले घात का होगा 2 कोस थीटा, फिर गुणा, फिर कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस। अब हमने कोस स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रखा और साइन का किया, तो साइन का हो गया कोस थीटा। ये लो ब्रैकेट बंद कर, हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो डी स्क्वायर वी बट्टा डी थीटा स्क्वायर बराबर पाई एल क्यूब बट्टा 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। फिर इस 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 और 2 हो गए 4, एक ही हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। फिर 2 इससे यहाँ गुणा होगा तो प्लस का 2 कोस क्यूब, तो पाई
एल क्यूब बटा 3। तो यहाँ देखो, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, तो यहाँ माइनस का 4 है और यहाँ माइनस का 3 है, तो ये हो गया आपके माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस का 2 कोस क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ से चाहे तो इस साइन को कोस में बदल लो, क्योंकि यहाँ से भी बढ़ेगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो इस कोस स्क्वायर में जो है कोस क्यूब में जुड़ जाएगा या घट जाएगा, या इसको चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज कैसे करेंगे कि 2 तो आपका रख लिया और एक कोस थीटा रख लिया, कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख लिया हमने 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम गुणा कर देंगे, तो आपका बन गया पाई एल क्यूब बट्टा 3 माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। फिर इसको जब 2 से गुणा किया तो प्लस का 2 कोस थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 2 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस 2 और हो गया तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो पाई एल क्यूब बट्टा 3, पहले इसको लिखता हूँ 2। अब कोस थीटा है और हमारे पास मान है किसका, टेन थीटा का, तो आपको यहाँ टेन इनवर्स कितने बचेंगे, टेन थीटा बराबर रूट 2 तो टेन थीटा का मान है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको बदल देते हैं। कैसे बदलोगे, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, फिर माइनस का 7 और माइनस का 2 तो माइनस का 9 गुणा साइन स्क्वायर को लीजिए 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर गुणा कोस थीटा को लिख दिया 1 बटा सेक थीटा। अब इनको और बदल देते हैं, तो आपका पाई एल क्यूब बट्टा 3, तो आपका 2 तो ऊपर रह गया, सेक थीटा लिख सकते हैं अंडरूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 9 बट्टा यहाँ सेक थीटा है तो सेक थीटा में सेम टू सेम आ जाएगा अंडरूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सीधा लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम रख देते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट 2 पर, थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट 2 पर। अब देखो हमें थीटा की जगह टेन इनवर्स रूट 2 नहीं रखना, हमें क्या करना है, टेन थीटा बराबर रूट 2 रखना है। जहां जहां आपका टेन थीटा है वहां हम क्या करेंगे, रूट 2 रख देंगे हम। इसका मतलब यही हुआ कि हम थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट 2 रख रहे हैं। अब इस पर टेन है अपने पास, तो ये सीधा थीटा की वैल्यू रखने की जरूरत क्या है, हम सीधा टेन थीटा बराबर क्या रख देंगे, रूट 2 रख देंगे। तो इसमें रखेंगे तो आपका डी स्क्वायर वी बट्टा डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट 2 बराबर, तो पाई एल क्यूब बट्टा 3, फिर यहाँ गया 2 बट्टा अंडरूट 1 प्लस, देखो टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू रूट 2 है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर माइनस 9 बट्टा यहाँ अंडरूट में 1 प्लस वही टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, फिर कोष्टक 1 प्लस। अब देखो यहाँ है आपका कोट स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा का उल्टा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 1 बट्टा 2, तो यहाँ आ गया आपका 1 बट्टा 2, यह ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से जाके बराबर, तो यहाँ से तो आपको आ गया पाई एल क्यूब बट्टा 3 गुणा, अब देखो दोनों तरफ आपका 1 बट्टा रूट 3 बन रहा है, यहाँ भी 1 बट्टा रूट 3 बन रहा है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, रूट 3 कॉमन लेंगे, तो 1 बट्टा रूट 3 हमने ले लिया कॉमन, फिर कोष्टक के अंदर यहाँ तो बच गया आपका 2 माइनस, फिर यहाँ बचा आपका 9 गुणा। अब जिसको बट्टा के नीचे इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 3 बट्टा 2, 3 बट्टा 2 3 बट्टा 2 आएगा, 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे रहेगा, तो 2 बट्टा 3 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका पाई एल क्यूब 3 रूट 3 गुणा, तो 3 का यहाँ भाग लग जाएगा, तो इसका भाग जब इसमें लगेगा तो 3 आ जाएगा, 3 को जब 2 से गुणा करेंगे 6, तो 6 हो गया आपके यहाँ पे 2 माइनस का 6। अब 2 में से 6 गए तो माइनस के 4 बचे, यह आ गया माइनस का 4 पाई एल क्यूब बट्टा 3 रूट 3, जो 0 से क्या है छोटा है, तो हम कह देंगे इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट 2 पर, टेन इनवर्स रूट 2 पर शंकु का आयतन महत्तम है।
अतः शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 है, और यहीं लिख देंगे हम हेंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़े लेंथी होंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा उनको सोल्व करने में। अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कम टाइम में हल कर सकते हो। लेकिन जब आपको क्वेश्चन ये आता नहीं है तो पहले तो चांसेस बहुत कम हो गए इसको हल करने के, आपसे हल होगा ही नहीं, बहुत ही कम चांस है कि आप इसको हल कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 10-12 क्वेश्चन है, उन पे विशेष फोकस करना है आपको, और उनको एक बार ही समझना है, नहीं तो ये बार बार आपको, जितनी बार आप तैयारी करोगे तो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क आपके तैयारी पे लगाते जाएंगे। तो उस क्वेश्चन मार्क से बचने के लिए इनको बार बार समझना है। बार बार समझने में 2 बातें आपको महत्वपूर्ण बताई थी, किसका तो हमें आकलन करना है और किसको हमें कांस्टेंट मानना है। तो ये दोनों चीज़ों का आपका ध्यान होगा, ये चलो मान के चलो कि आपकी 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। उसके बाद में आपकी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आप करते जाओ, आपका क्वेश्चन होता जाएगा। तो आपके जो असाइनमेंट है ऐप में, तो उस असाइनमेंट वाले ऐप में आपको इस चैप्टर की फोटो मिल जाएगी, वहाँ से आप अगर आगे वाले क्वेश्चन भी हल करना चाहो हल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।